मनीषा व उसकी माँ सरोज दोनों बाजार में घर का सामान लेने के लिए जा रही थी। वो दोनों सड़क के रास्ते से जा रही थी, तभी वह देखती है कि उनके पीछे दो कार आ रही थी। उन कारों का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि उसमें से एक औरत की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अरे माँ देखो, यह क्या हो गया? मुझे लगता है यह मर गई। वो दोनों बातें कर रही थी, तभी वो एक्सीडेंट हुई औरत उन दोनों को आवाज देते हुए कहती है, अरे सुनो, तुम दोनों इधर आना। मुझे तो लगता नहीं है कि मैं बच पाऊंगी, लेकिन आप मेरी मदद जरूर कीजिए। मेरी छोटी सी बेटी को आप जरूर पाल लेना। अरे हम क्या करेंगे तुम्हारी बेटी को पालकर? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आराम से इसको पाल सके। ये काम हमसे नहीं होगा। अरे तुम हमारी सारी जमीन जायदाद तुम रख लेना, लेकिन मेरी बेटी का ख्याल रखना। इसके पिताजी की मौत कार एक्सीडेंट में हो गई थी, और मेरे सारे पैसे मकान सब तुम ले लेना। फिर सरोज व मनीषा उस छोटी सी बच्ची के घर पर आ जाते हैं। अरे माँ, ये घर कितना बड़ा और शानदार है। ऐसा घर तो हमने कभी नहीं देखा। हमारे तो किस्मत बदल गई। अरे हाँ बेटा, यह इतना बड़ा घर अब हमारा ही है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। जैसे जैसे समय बीता, पूजा भी बड़ी होती गई। पूजा को कोई बीमारी थी, जिसके कारण उसके सर के बाल नहीं थे और उसका रंग भी काला था। अरे माँ देखो, दिन ब दिन मेरे सर के बाल कम होते जा रहे हैं और आज तो बिल्कुल ही नहीं है। अरे तो हम क्या करें? तुम्हारा सर और तुम्हारे बाल तुम जानो। मनीषा व सरोज दोनों पूजा का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन पूजा सब कुछ सुनती रही। वो कुछ नहीं बोली। लेकिन पूजा, तुम बिना बालों के बहुत सुंदर लग रही हो। मनीषा पूजा के साथ मजाक करती रही, जिसके कारण पूजा को रोना आ जाता है। फिर अगले दिन की सुबह हो जाती है और वो दोनों कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती है। अरे मनीषा, यहाँ पर क्या कर रही हो? आज कॉलेज नहीं जाओगी? चलो कॉलेज चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं जाऊंगी। तुम्हें देखकर सब लोग मेरा भी मजाक उड़ाएंगे। फिर पूजा नाराज होकर कॉलेज की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद मनीषा भी कॉलेज चली जाती है। पूजा कॉलेज के अंदर पहुंच जाती है। वहां पर उसके दोस्त खड़े थे। अरे क्या बात है पूजा, आजकल टकली होने का फैशन आया है, पर तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सब लोग पूजा का मजाक उड़ा रहे थे। सब लोगों का मजाक सुनकर पूजा भी रोने लग जाती है। फिर कुछ देर बाद उसकी बहन मनीषा भी वहां पर आ जाती है। अरे क्या बात है मनीषा, तुम तो इतनी सुंदर हो। तुम एक काम करो, तुम्हारे कुछ बाल पूजा को भी दे दो, ताकि यह भी सुंदर लगे। अरे यह मेरी सगी बहन नहीं है जो मैं अपने बाल इसको दे दूं। ये जान इसके बाल जाने हमें क्या करना। फिर मनीषा व उसके फ्रेंड कॉलेज में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। सब लोग मेरे बालों का मजाक उड़ाते हैं। मैं कॉलेज कभी नहीं आऊंगी। फिर पूजा कॉलेज न जाकर एक जंगल में चली जाती है। वो अपने बालों से परेशान थी। मम्मी पापा तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए थे? ये सब लोग मेरा मजाक उठाते हैं। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। मैं जीना नहीं चाहती। फिर पूजा थक जाती है और पेड़ के नीचे सो जाती है। तभी उसकी मरी हुई माँ आ जाती है। पूजा की माँ उसकी सारी बातें सुन लेती है और वह अपनी आंखों से एक तेज जादू डालती है। जादू डालने के बाद पूजा की माँ वहां से गायब हो जाती है। फिर पूजा के सर पर बाल आ चुके थे और पूजा का रंग भी गोरा हो चुका था। फिर पूजा उठ जाती है। अरे वाह, मेरे बाल आ गए और मेरा रंग भी साफ हो गया। ये किसने किया? तभी पूजा की माँ आ जाती है। अरे बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली और मैंने सब कुछ सही कर दिया। माँ तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मुझे बाल दे दिए। मैं बालों की वजह से बहुत परेशान हो गई थी। बेटा, तुम्हारे जादुई बाल है। तुम कभी भी अपने बालों को हाथ लगाकर जो भी बोलोगी वो चीज तुम्हारे पास आ जाएगी। अब तुम्हें किसी चीज को मांगने की जरूरत नहीं है। पूजा अपने बालों की वजह से बहुत खुश हो जाती है। फिर उसकी माँ भी चली जाती है और पूजा भी अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। पूजा बहुत खुश थी। पूजा सारी रात घर नहीं गई। वो सुबह अपने घर पर आ जाती है। माँ देखो, मेरे सर पर बाल भी आ गए और मेरा रंग भी साफ हो गया। अरे तेरे सर पर तो एक ही बाल नहीं थे, और यह रातों रात इतने बाल कहाँ से आ गए?
रात को मेरे पास मेरी माँ आई थी, उसने जादू से मेरे बालों को वापस ला दिया। फिर अगली सुबह हो जाती है। मनीषा और पूजा दोनों कॉलेज में आ जाती है। अरे मनीषा, तुम तो हटो, यहाँ से पूजा को आगे आने दो। पूजा बहुत सुंदर लग रही है। पूजा के बाल कितने स्लिम और अच्छे लग रहे हैं। अब तो मनीष तुमसे ज्यादा सुंदर पूजा लग रही है। अब वो सब लोग पूजा की सुंदरता के बारे में कह रहे थे। मनीषा को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पूजा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मनीषा नाराज होकर सीधे अपने घर पर चली जाते हैं। पूजा के सिर पर 2 बाल क्या आ गए, यह अपने आप को रानी समझने लग गई। फिर शाम को पूजा अपने घर पर आ जाती है। पूजा अपने कमरे में चली जाती है। वो थकी हुई थी इसलिए सो जाती है। रात को मनीषा हाथ में कैंची लेकर पूजा के कमरे में आ जाती है। वो पूजा के बाल काटने वाली थी, तभी उसे कट लगता है। कट की वजह से मनीषा के सारे बाल गायब हो गए थे। मनीषा नाराज होकर बाहर चली जाती है। पूजा के जादुई बाल थे, इसलिए पूजा के बालों को कोई छू नहीं सकता था। मनीषा बाहर आकर जोर से रोने लग जाती है। रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ भी वहां पर आ जाती है। अरे मनीषा, ये क्या हो गया? तुम्हारे बाल कहाँ गए और तुम रो क्यों रही हो? माँ, मैं रात को पूजा के बालों को काटने के लिए गई थी, लेकिन मैंने जैसे ही बालों को काटा तो मेरे जोर से कट लगा। जैसे ही पूजा मनीषा के पास आती है, उसके सारे बाल वापस आ जाते हैं। फिर उन्हें पता चल जाता है कि पूजा के बाल जादुई बाल थे। अब जो भी पूजा को हानि पहुंचाता है, तो पूजा के जादुई बाल उसको सबक सिखा देते हैं।